मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह ये सन 1952 में पैदा हुए और सन 1990 फरवरी की 22 तारीख को इस दुनिया से चले। कुल 38 साल उम्र बनती है, 2 कम 40। ये जवानी का आलम। आप उनकी तारीख उठाकर देखें कि मेरा नहीं, हम किस शुमार का मत कतार में हैं। उलमाए मुहक्किकीन का फैसला ये है कि उस इंसान की जिन्होंने जिंदगी देखी है, उस इंसान की जिन्होंने जिंदगी पढ़ी है, वो इस नतीजे पर पहुंचे बगैर नहीं रह सके कि वो शख्स फिल हकीकत फना फिस सहाबा थे। कारी अब्दुल आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हकीकत ये है कि उस इंसान ने जो सहाबा के दिफा के लिए आवाज उठाई थी, अपनी जान का नजराना पेश करके साबित किया है कि वो हक था और वाकई ही सहाबा के लिए जान दिए। अल्लामा खालिद महमूद साहब ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने आपके और हमारे मुल्क में ये ऐसा हीरा पैदा फरमाया कि जिसने आकर तारीख का रुख बदल दिया। अकाबिर ने फरमाया जैसे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में मुजद्दिदीन आए, अपने वक्त अपने मकाम पर मौलाना मुजद्दिद थे। उलमाए मुहक्किकीन का फैसला था कि मौलाना अपने वक्त के मुजद्दिद थे। हकीकत है कि उलमा का फैसला यह है, तारीख का रुख मोड़ा है उस शख्स। मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक चंद बातें भूलते नहीं भूलती। ये वो शख्स था हमारी और आपके मुल्क में कि जिसके ऊपर 300 मुकदमे सिर्फ तकरीर के कायम किए गए, जिस शख्स के 600 दफा जिले में दाखिले बंद किए गए, जिस शख्स के ऊपर 3 झूठे कत्ल के मुकदमे कायम किए गए, कि जिसकी जिंदगी में उसके सर की कीमत थी 6 लाख रुपया 2 मुरब्बे जमीन। 18 फरवरी को आखिरी तकरीर की है जिंदगी की उन्होंने। ऐसी जानदार तकरीर आपके और मेरे बस का तो काम है ही नहीं। वो यहां से बोलते थे। आप उनकी तारीख उठाकर देखें, जिस रात उनको मियां वाली जेल के सामने लाकर खड़ा किया गया, आप तारीख उठाकर देखें, उलमा ने लिखा है उनके वजूद पर कपड़े नाम की कोई शय नहीं थी, अलिफ नंगे थे। उनको मार मार कर लाया गया था रात 2 बजे घर का दरवाजा तोड़कर। जुर्म क्या था? सहाबा का दिफा करते हैं। और आप हैरान होंगे कि जब मियां वाली जेल के सामने लाकर गाड़ी से उतारा और अंदर जेल के दाखिल किया, उनके जिस्म पर कपड़ा कोई नहीं था, हाथ एक टूटा हुआ था जो मार मार कर जालिमों ने तोड़ दिया था। और आप वो तारीख उठाकर देखें, तारीख दावत अजीमत, उसमें एक रात का वाक़या मिलता है कि एक साहब से कहा मुझे पानी दे दें, तो उस साहब ने कहा सहाबा के बारे में तो बहुत बोलते हो ना, उन्हीं को कहो लाके पानी दें तो। और जिस इंसान ने उनको आखिरी गुस्ल दिया उसका बयान आज भी किताबों में है कि जब हमने कमीज उतारी तो ये जो पीठ है इसके ऊपर ऐसी दरारें पड़ी थी जैसे किसी ने छुरी से बनाई। एक पुलिस वाले ने जब देखा उसको रहम आया, उसने अपना जोड़ा दिया, उसके पास होगा कि मौलाना ये पहन लें जब तक आपका कोई और बंदोबस्त नहीं होता। एक दफा एक साहब ने पूछा, मौलाना आपने जेलें तो कई काटी हैं सहाबा के लिए, कौन सी जेल सबसे सख्त थी? फरमाया कि डेरा गाजी खान की जेल बहुत सख्त। फरमाया मुझे भंगियों, शराबियों, चरसियों के साथ एक ही बेड़ी में बांधा गया था। सारी रात वो मुगल्लज़ात बकते थे, नींद नहीं आती थी। कभी भूख लगती थी, उनसे खाना मांगता था तो दाल देते थे, ऊपर लाल कच्ची मिर्चें छिड़क देते थे। जब मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए 22 फरवरी को, जो उन्होंने प्लान बनाया था ना कि 25 फरवरी तक तुझे मारेंगे, तो 22 फरवरी को मौलाना को शहीद किया, रात को शहीद किया। जब मौलाना शहीद हुए, अब जरा खुदा की इनायत देखें, अल्लाह की इनायत है। मुदर्रिस से हरम, दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, आज भी वो हरम में मौजूद है। मक्की साहब की बात कर रहा हूं, हजरत फरमाते थे जब मौलाना के शहीद हुए, हम पाकिस्तान में थे, हमने कोशिश करके हम पहुंच गए, अल्लाह ने पहुंचा दिया। अभी मौलाना दफन नहीं हुए थे कि हम पहुंच गए। हजरत ने फरमाया जब हम गए, मौलाना का वजूद चारपाई पर था। हजरत मौलाना मक्की साहब के अल्फाज
الفاظ ہیں، میں نے جب مولانا کا چہرہ دیکھا چارپائی پر، فرمایا مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سنت یاد آئی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق جب آئے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرے سے چادر اٹھائی تھی اور یہاں بھوسا دیا تھا۔ مولانا مکی صاحب فرماتے ہیں جب میں نے مولانا حق نواز جھنگوی کا چہرہ دیکھا، مجھے خیال آیا یہ صدیق کا سچا عاشق تھا، کیوں نہ صدیق کی یہ سنت یہاں پوری کروں، اور میں نے مولانا جھنگوی کے یہاں بھوسا دیا۔ حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ کی جنازہ پڑھائی تھی۔ آج بھی مولانا کے الفاظ کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں نے 2 جنازوں میں خدا کے فرشتوں کو روتے دیکھا ہے، یا ایک جنازہ تھا مولانا احمد علی لاہوری کا اور دوسرا یہ جنازہ ہے مولانا حق نواز جھنگوی کا۔ 38 سال کیا عمر ہے، لیکن یہ دنیا تو آنی جانی ہے، لیکن حقیقت ہے جو نقش پا وہ قائم کر گئے۔ آج بھی ہمیں وہ یاد رہتے ہیں، اور مقصد یہ نہیں، وہ خود بھی فرمایا کرتے تھے کسی کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھنا، صرف صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یادوں کو ہمارے سینوں میں تابندہ تا زندہ رکھے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جہان کا غم علماء